हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लिमिट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। मतलब कि जो लिमिट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, उसका क्या मतलब होता है। अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ तो देखिए, आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अगर आप इस फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे? x की जगह 3 पुट करोगे, सीधा पुट कर दोगे और आपको 8 मिल जाएगा। मतलब कि जब x की वैल्यू 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 8 है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपने इस फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्या निकाल लिया? 8 निकाल लिया। ठीक है, अगर मैं इसी फंक्शन पे लिमिट का यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? x प्लस फाइव, क्योंकि हमारा फंक्शन ये है। अब यहाँ भी आपको क्या करना है? x की वैल्यू को सीधा 3 पुट कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 प्लस फाइव इज इक्वल टू 8। ठीक है, जब आपने लिमिट लगाई तब भी आपके पास यही आया, और यहाँ भी आपने मतलब कि सीधा ही पुट कर दिया x की जगह 3 को। तो आप कहोगे कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ लिमिट लगाने की क्या ज़रूरत थी? तो देखिए, इसका मतलब तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसका मतलब ये है कि आपने फंक्शन की वैल्यू सीधा 3 पे निकाल दी, पर जो लिमिट वाला हमने कॉन्सेप्ट करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 3 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स 3 को अप्रोच कर रहा है, 3 हुआ नहीं है, मतलब कि x की वैल्यू 3 नहीं है, यहाँ x जो है 3 की तरफ जा रहा है, तो उस केस में आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो किसकी तरफ जाएगा, ये मतलब होता है। जैसे कि मैं नंबर लाइन से समझाता हूँ। जैसे कि हमारी नंबर लाइन है, यहाँ 3 होगा, ठीक है, यहाँ 2 होगा, ठीक है, इधर 4 5 6। देखिए, अब x की वैल्यू हम मान लेते हैं कि आपकी धीरे धीरे करके किसकी तरफ बढ़ रही है? 3 की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ हम छोटी छोटी वैल्यूज होंगी, जैसे 2.1 2.2 2.001 2.002। ठीक है, और 3 के पास वाली जो वैल्यूज होंगी वो ऐसी सी कुछ होंगी, 2.999। ठीक है, 2.9999। ठीक है, ऐसी वैल्यूज होंगी 3 के पास। ठीक है, तो देखिए, जब x की वैल्यू इस फंक्शन के लिए 3 की तरफ अप्रोच कर रही है, तब आपकी जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, मतलब कि जो फंक्शन की वैल्यू है, वो किसकी तरफ अप्रोच करेगी, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, हमने यहाँ फंक्शन क्या लिया था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं, जैसे ये x है, ये एफ ऑफ एक्स है। अब ना यहाँ x की जगह ना मैं वो वाली वैल्यूज को पुट करता हूँ जो 3 के बहुत पास हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे मैं पुट करूँगा कि यहाँ से शुरू वैल्यूज होंगी और 3 की तरफ जा रही हैं, और वो वैल्यू जो है 3 के बहुत आसपास है, मतलब कि उसकी नेबर के अंदर ही है, नेबरहुड में ही है। ठीक है, जैसे कि मैंने अब पुट करा यहाँ x की जगह 2.9। ठीक है, तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? 2.9 प्लस फाइव, तो क्या आ गया? 7.9। ठीक है, अब यहाँ मैं 2.99 पुट करता हूँ। ठीक है, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? 7.99। ठीक है, ऐसे ही मैं 2.999 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 7.999। तो आप देख सकते हो, जब आपकी x की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? ये 3 की तरफ ही जा रही है ना, क्योंकि 3 के बहुत आसपास है, तो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 3 की तरफ अप्रोच कर रही है। जब x 3 को अप्रोच कर रहा है ना, तो एफ ऑफ एक्स आप देख सकते हो कि ये किसको अप्रोच कर रहा है? 8 की तरफ जा रहा है। ठीक है, 8 को अप्रोच कर रहा है। लिमिट का मतलब यही होता है कि हम फंक्शन की जो वैल्यू है वो सीधा ही हम नंबर पे नहीं निकालते। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जब x जो है वो इस नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो इस नंबर को अप्रोच करेगा। इसी तरह हमने यहाँ दिखाया कि हम 3 को यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, बट हम 3 को यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपने नंबर लिया, जैसे हमने कोई नंबर लिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ आपके पास नंबर जो 3 के आसपास होंगे वो ऐसे से ही होंगे ना, जैसे 3.01। ठीक है, अब इस फंक्शन में पुट करो तो क्या आएगा आंसर? 8.01। ठीक है, 3.001, तो इस फंक्शन में पुट करो तो क्या आएगा? 8.001। ठीक है, 3.0001 पुट करो तो ये आएगा 8.0001। तो आप देख सकते हो कि जब उल्टी साइड से x 3 को अप्रोच कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स फिर से किसको अप्रोच कर रहा है? 8 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए, ठीक है, जब x क्या है? 3 है, x क्या है? 3 है, तो उसके लिए आपकी मतलब लिमिट क्या बनेगी? 8 बनेगी। जो आप मतलब कि जिस नंबर पे आप लिमिट निकालना चाहते हो, जैसे कि x इज इक्वल टू 3 पे निकालनी थी ना आपको यहाँ,
ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जब आप x की तरफ 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो एफ ऑफ एक्स किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जिसकी तरफ वो एफ ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा होगा वो ही आपकी क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। ठीक है, तो लिमिट का जो हम ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ना उन फंक्शंस में करते हैं जिनमें हम अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि ये मैंने यहाँ फंक्शन लिख रखा है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, ये फंक्शन है। ठीक है, इसमें ना आप एक्स की जगह 5 पुट करो, क्या एक्स की जगह 5 पुट करो, सीधा एफ ऑफ 5 क्या आ जाएगा, 0/0 की फॉर्म नहीं आ जाएगी, 5 5 से 25, 25 माइनस 25 0 और 5 माइनस 5 0, 0/0 फॉर्म आ जाएगी, ये आपकी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है। तो ऐसे केसेस में हम लिमिट का यूज़ करते हैं। इस केसेस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ फिर x की वैल्यू सीधा 5 नहीं पुट कर देते, हम फिर ये कहते हैं क्योंकि हमें तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो हम फिर ये कहेंगे कि जब x 5 को अप्रोच कर रहा है ना तब एफ ऑफ एक्स जो है किसको अप्रोच करेगा वो हम निकालते हैं। ठीक है, x की वैल्यू सीधा हम 5 पे तो निकाल नहीं सकते ना, तो इसलिए हम अप्रोच करवाते हैं कि जब x 5 को अप्रोच करे तो जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच करेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें लिमिट लगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ ऑफ एक्स, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस अपॉन एक्स माइनस 5। अब यहाँ आप 5 को सीधा पुट नहीं करोगे, सीधा सब्सटीट्यूशन नहीं करोगे, सब्सटीट्यूशन सीधा उनमें करते हैं जिनके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो। जैसे कि ये वाला फंक्शन था, यहाँ हमने सीधा x को 3 पुट कर दिया क्योंकि हमें पता है कि हमें सीधा वैल्यू मिल जाएगी, कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, बट इसका मतलब ये है कि अगर आप x को अप्रोच कर, मतलब कि x जो 3 को अप्रोच कर रहा है तो जो एफ ऑफ एक्स है वो किसको अप्रोच करेगा, मतलब कि यहाँ 8 को अप्रोच करेगा। ठीक है, मतलब ये है अगर आपने लिमिट लगाई है तो यहाँ आपको कैसे करना है, यहाँ हम कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 25 को, अपॉन में एक्स माइनस 5 और लिमिट एक्स टेंड्स टू 5। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एज इट इज़। अब यहाँ देखिए ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन में एक्स माइनस 5, यहाँ से एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कट गया। अब आप यहाँ 5 को पुट कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर खत्म हो गया। ठीक है, तो x प्लस 5 लिमिट x टेंड्स टू 5 यहाँ पुट करो तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 5 प्लस 5 10 आ जाएगा। इसका मतलब जब x 5 को अप्रोच कर रहा है तो जो f ऑफ x है वो 10 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ सीधा 5 पे वैल्यू निकाली, हमने बस ये कहा है कि जब x 5 को अप्रोच कर रहा है तो जो f ऑफ x है वो 10 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या है, 10 है 5 के ऊपर। ठीक है, जब आप कह सकते हो जब x 5 को अप्रोच कर रहा है तब इसकी लिमिट क्या है, 10 है। तो लिमिट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिमिट x टेंड्स टू, अगर x किसी, मान लेते हैं कि a को टेंड कर रहा है, ठीक है, और f ऑफ x है, तो इसका मान लेते हैं इसका आंसर आपके पास आ रहा है l। ठीक है, तो मतलब कि जब x a को टेंड कर रहा है तो उस केस में जो f ऑफ x है किसको टेंड करेगा, l को करेगा, तो इसलिए इस l को हम क्या कहेंगे, यही आपकी लिमिट है। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है लिमिट की, मतलब कि जब x a को टेंड कर रहा है तब f ऑफ x किसको, मतलब कि f ऑफ x किसको टेंड कर रहा है, l को टेंड कर रहा है, या आप कह सकते हो अप्रोच कर रहा है, तो हम इस l को क्या कह देंगे कि ये लिमिट है। तो ये तो आपकी होगी सिंपल डेफिनेशन जो आपने +1 +2 में यूज़ करी होगी। ठीक है, एक आपने अपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का भी यूज़ किया होगा। ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है, उसी डेफिनेशन का ज़्यादातर आपके क्वेश्चन में यूज़ है। तो इस डेफिनेशन में कि ये डेफिनेशन क्या होती है इसको अब हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का, डिफाइंड इन अ बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन डी। ठीक है, किसी बाउंडेड और क्लोज डोमेन डी में डिफाइंड है। तब एफ ऑफ एक्स को हम कब कहेंगे कि वो एल को टेंड कर रहा है जब एक्स ए को टेंड कर रहा है। ठीक है, हमने लिमिट की डेफिनेशन जो सिंपल डेफिनेशन की बात करें यही पढ़ी थी ना, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल होता है। ठीक है, इस एल को हम क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है जब कि एक्स ए को टेंड कर रहा है तब एफ ऑफ एक्स एल को टेंड कर रहा है, तब हम इस एल को क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें ये क्या रखा है कि हम कब कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स एल को टेंड कर रहा है जब एक्स ए को टेंड कर रहा है। ठीक है, इन डोमेन डी कब कहेंगे, इफ ईच पॉजिटिव नंबर, मान लेते हैं वो क्या है, एप्सिलॉन है,
ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, उसको हमने एप्सिलॉन के नाम दे दिया। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल का जो मोड है ना वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। कब? जब एक्स माइनस ए का जो मोड है वो किसी डेल्टा से छोटा होगा। डेल्टा भी कोई पॉजिटिव नंबर है जो बहुत ज़्यादा छोटा है। ये आपकी डेफिनेशन है। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा है, जो कि एक छोटा सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कब? जब एक्स माइनस ए जो है वो डेल्टा से छोटा है, उसका मतलब मॉडुलस डेल्टा से छोटा है, तब हम क्या कहेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किसको टेंड कर रहा है? एल को टेंड कर रहा है, जब एक्स ए को टेंड कर रहा है। मतलब कि सिंपल सी भाषा में कि एल को हम क्या कह देंगे? लिमिट कह देंगे। तो एक सिंपल सी ये डेफिनेशन जो आपको याद करनी है, ठीक है। अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है, जब ये डेल्टा से छोटा है, तब हम क्या कहेंगे? जो एल है वो क्या है? लिमिट है, ठीक है, इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए। देखिए अब हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन के ऊपर कैसे से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 5 x प्लस 5 किसके इक्वल? 10 के इक्वल है, ठीक है। इसको अगर हम कंपेयर करें इससे जनरल डेफिनेशन ऑफ लिमिट से, तो क्या होती है? लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? a की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 5 आएगी, और l क्या आएगी? 10 आएगी। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? हमें क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि इस फंक्शन के लिए जो लिमिट है 10 है, जब x 5 को टेंड कर रहा है तो, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। तो देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, एक तो तरीका ऐसे है कि आप यहाँ सीधा 5 की मतलब एक्स की जगह 5 पुट कर दो, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करना होगा तो तब कैसे करेंगे? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या होती है? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब कि एप्सिलॉन जो है एक पॉजिटिव नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है। देयर एग्जिस्ट, ये होता है देयर एग्जिस्ट का साइन, ठीक है। अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा, पॉजिटिव number delta such that f of x minus l less than epsilon whenever x minus a less than delta, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है। तब हम क्या कह देंगे कि जो ये l है वो क्या है? लिमिट है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। बट हमें यहाँ क्या प्रूव करना है कि यहाँ जो ये 10 है ना, ये लिमिट है इस फंक्शन के लिए जब x 5 को अप्रोच कर रहा है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे? हम लेकर ये चलेंगे, ठीक है, कि जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो लेस देन क्या है? एप्सिलॉन है। और हम प्रूव क्या कर देंगे कि जो x माइनस ए है वो लेस देन डेल्टा है। यहाँ a क्या है हमारे इस केस में? 5 है, 5। तो स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी? x प्लस 5, फंक्शन यही है ना, माइनस एल, एल क्या है? ये 10, क्योंकि जो लिमिट है वही लिखेंगे ना यहाँ 10, हमें लिमिट को 10 ही तो प्रूव करना है, इसलिए हमने यहाँ 10 लिख दिया। इसको हम लेते हैं लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ 5 माइनस 10 क्या आ जाएगा? 5 माइनस 10 माइनस 5, तो x माइनस 5 लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब देखिए जो ये x माइनस 5 है ये क्या है? x माइनस ए ही तो है, a की वैल्यू क्या थी हमारी? 5 थी, तो x माइनस ए ही तो है ये वाला, ठीक है। और हमने क्या प्रूव करना था कि जब ये एक पॉजिटिव नंबर से छोटा है तब तो x माइनस ए जो होगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा से छोटा होगा। तो एप्सिलॉन हमारा जो होता है वो एक पॉजिटिव नंबर ही तो होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? x माइनस 5 का मॉडुलस, जहाँ हम कह सकते हैं कि x माइनस ए का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन आ गया, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर से छोटा आ गया। तो अगर मैं इस एप्सिलॉन को डेल्टा ही मान लेता हूँ, ठीक है, तो x माइनस 5 जो आ जाएगा वो लेस देन डेल्टा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो डेल्टा यहाँ है वो क्या है? एप्सिलॉन है, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमारे पास एक ऐसा डेल्टा आ गया कि जिससे x माइनस जो a है वो लेस देन डेल्टा है जब f ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो आप अब क्या लिखोगे? इसलिए जो लिमिट है इस फंक्शन की वो क्या? 10 है। इस हिसाब से मतलब कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, यहाँ डेफिनेशन क्या होगी? प्रूव होगी। इस डेफिनेशन के प्रूव होने का क्या मतलब है? जो लिमिट अगर x टेंड्स टू 5 है, मतलब कि अगर हम l की जगह 5 लेते हैं, ठीक है,
और फंक्शन हमारे पास x+5 है, क्योंकि हमने यहाँ f(x) की जगह x+5 पुट करा था, तो हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, 10 आ रही है। 5 यहाँ a है, ठीक है, और l क्या है यहाँ हमारे पास 10 है, तो हम ये कर देंगे कि ये प्रूव हो गया। तो ऐसे हम डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। अगर आपको लिमिट का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो अब ये आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा कि लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैंने आपको इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या होता है, एफ ऑफ जेड की फॉर्म का होता है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, u प्लस आयटा v से डिनोट करते हैं, या इसको हम w भी लिख देते हैं, ठीक है। तो w या फिर f ऑफ z हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, u प्लस आयटा v की फॉर्म का ये होता है। तो बस लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, अगर हम इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की बात करें तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में हमने जब लिमिट पढ़ा था तो वहाँ हमने यहाँ एफ ऑफ एक्स लिया था। आपको लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन में यहाँ क्या कर देना है, एफ ऑफ जेड कर देना है, ठीक है। और एफ ऑफ जेड किसका फंक्शन है, जेड का ही फंक्शन होगा ना। जैसे कि एफ ऑफ जेड कैसा हो सकता है, जेड स्क्वायर, ठीक है, या फिर जेड क्यूब ऐसा हो सकता है। और यहाँ जेड क्या है, आपका एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, एक्स प्लस आयटा वाई। तो उस डेफिनेशन में जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ वहाँ क्या कर दो, एफ ऑफ जेड कर दो। जहाँ जहाँ एक्स आपने यूज़ करा है वहाँ वहाँ आप जेड पुट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की क्या डेफिनेशन बन जाएगी, देखिए मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ जेड क्या है, बी ए फंक्शन ऑफ, फंक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, क्योंकि इस ये कैसे सा आएगा, u प्लस आयटा वी की फॉर्म का आएगा। लेट एफ ऑफ जेड बी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसका, ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल भी कौन सा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे कि हमने वहाँ फंक्शन लिया था, हमारे पास यहाँ फंक्शन ऐसे होते हैं, x+5 हो गया, ठीक है, x+2 हो गया, या फिर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फंक्शन बताया था x² -25/x−5, ये भी हमारे फंक्शन होते हैं ना। तो यहाँ इसमें वेरिएबल कौन है, इस फंक्शन में x है, और x एक रियल नंबर है, ठीक है। बट अगर हम लिमिट की बात करेंगे ना ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो उस केस में हम वेरिएबल कौन सा लेंगे, z लेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो वही है, तो हम मान लेते हैं एफ ऑफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो कि जेड है, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स प्लस आयटा वाई की फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। डिफाइंड इन बाउंडेड एंड क्लोज्ड डोमेन डी। देन हम कब कहेंगे कि एफ ऑफ जेड की जो लिमिट है वो क्या है, एल है, मतलब कि एफ ऑफ जेड टेंड्स टू, कोई लिमिट हम मान लेते हैं एल ली, एफ ऑफ जेड टेंड्स टू एल एज जेड टेंड्स टू जेड नॉट। हमने वहाँ क्या लिया था, एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है। डेफिनेशन देखिए ना, वहाँ जब एक्स ए को टेंड कर रहा था तब एफ ऑफ एक्स एल को टेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिया है कि एफ ऑफ जेड एल को टेंड कब करेगा, जब जेड जो है जेड नोट को टेंड करेगा। यहाँ एक्स की जगह जेड ले लिया, ए की जगह जेड नोट ले लिया, ठीक है। इन डी कब होगा ऐसे, इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, जो कि मतलब कि इसका मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर है, सच दैट जो एफ ऑफ जेड माइनस एल का मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब, व्हेन एवर जेड माइनस जेड नोट जो है वो लेस देन डेल्टा होगा। इस पूरी डेफिनेशन का मतलब अगर मैं एक इक्वेशन में लिखूं तो लिमिट z टेंड्स टू z नोट, मतलब कि जब z कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z नोट को टेंड कर रहा है तो f ऑफ z जो है वो किसको टेंड करेगा, l को टेंड करेगा। वही डेफिनेशन है जो हमने पहले करी थी, बस वहाँ उस डेफिनेशन में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x क्या था, इज इक्वल टू l था। यहाँ हमने x जो लिया था ये क्या था, एक रियल नंबर था, और जो ये फंक्शन था ये रियल वैल्यूड फंक्शन था, ठीक है। और यहाँ a भी कोई रियल नंबर है, बट इस केस में ये z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z नोट भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, बस, और कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं है। बस यहाँ हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की टर्म में बात कर रहे हैं, वहाँ हम रियल नंबर्स, जहाँ रियल वेरिएबल्स के केस की बात कर रहे थे। ये सिंपल डेफिनेशन होती है लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की।
अब हम एक एग्जांपल करते हैं। वेरीफाई बाय डेफिनेशन दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 + 3 आयोटा x + आयोटा इंटू x + वाई स्क्वायर किसके इक्वल है 2 + 11 आयोटा के इक्वल है। ठीक है, ये हमें चीज़ प्रूव करनी है। अगर मैं इसको सिंपल डेफिनेशन से कंपेयर करूं तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ x नहीं z आएगा, z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू l। इसे कंपेयर करूं तो हमें l की वैल्यू क्या मिलेगी 2 + 11 आयोटा। ठीक है, एफ ऑफ जेड हमारे पास यहाँ क्या है, ये वाली टर्म x + आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जेड नॉट की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, जो ये एल है हमारे 2 + 11 आयोटा है, ये इस फंक्शन के लिए लिमिट है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ जो एफ ऑफ जेड है आपको पता है ज़्यादातर ऐसी फॉर्म का होता है, जैसे एग्जांपल जेड क्यूब हो गया, जहाँ जेड स्क्वायर + 1 हो गया। ठीक है, बाकी इसमें जेड होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो एफ ऑफ जेड है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू + आयोटा वी की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ आप देख ही सकते हो ये यू + आयोटा वी की फॉर्म जैसे ही है ना, यहाँ यू है। ठीक है, यहाँ इसको मैं v मान लूँ तो u + आयोटा v की फॉर्म का ही है। और u और v आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये फंक्शंस होते हैं x और y के, तो u और v यहाँ x और y के ही फंक्शंस हैं। ठीक है, और यहाँ z किसको टेंड कर रहा है 2 + 3 आयोटा को टेंड कर रहा है, मतलब जो ये z नॉट है ये क्या है 2 + 3 आयोटा है। तो z नॉट आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को टेंड करेगा ना, तो ये 2 + 3 आयोटा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको हमें प्रूव कैसे करना है, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है बताया था मैंने, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस जो एल है वो लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन वेन एवर जेड माइनस जेड नॉट डेल्टा से लेस देन है। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड की हमें जो मैं वैल्यू पुट करूँ तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है। देखिए एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या आएगी x + आयोटा x + वाई स्क्वायर माइनस एल की वैल्यू पुट करो, एल की क्या वैल्यू क्या है 2 + 11 आयोटा। ठीक है, तो 2 - 11 आयोटा हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेस देन एप्सिलॉन कब, वेन एवर जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। जेड आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको मैं x + आयोटा y की फॉर्म में लिख सकता हूँ, माइनस जेड नॉट क्या है 2 + 3 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, लेस देन डेल्टा। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ, तो बिना आयोटा वाली जो टर्म है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो x - 2 को मैंने अलग लिख लिया और आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा करके आयोटा को कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ से आयोटा को कॉमन निकाला। ठीक है, और y - 3 बचा। ठीक है, अब इसको मैं अगर थोड़ा सा और ओपन करूं तो क्या आएगा x - 2 का मॉडुलस प्लस आयोटा इंटू वाई - 3 का मॉडुलस क्या है लेस देन डेल्टा है। ठीक है, आयोटा का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है, तो इसलिए x - 2 प्लस वाई - 3 लेस देन डेल्टा आ जाएगा। मतलब कि हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये लेस देन डेल्टा होगा। कैसे प्रूव करते हैं, हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कैसे प्रूव करते हैं कि हमें ये लेकर चलना होता है। ठीक है, और इसको हमें कैसा सा बनाना है, कुछ ऐसी फॉर्म का x - 2 प्लस वाई - 3 की फॉर्म का बनाना है, मतलब x - 2 का मॉडुलस प्लस वाई - 3 का मॉडुलस की फॉर्म का हमें इसको बनाना है। ठीक है, इसको ऐसी फॉर्म का बनाना है, और ऐसी फॉर्म का बना के हमें किसी पॉजिटिव नंबर से इसको लेस दिखा देना है। ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर से आप लेस दिखाओगे वो आपका क्या होगा डेल्टा होगा, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम कुछ ऐसा सा बनाएंगे। ऐसा सा बनाने के बाद हमें कोशिश करनी है कि इसको हमें लेस देन क्या दिखाना है, कोई पॉजिटिव नंबर दिखाना है। अगर पॉजिटिव नंबर हमने दिखा दिया लेस देन, ठीक है, वही हमारा डेल्टा होगा और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमें एक डेल्टा ही चाहिए होता है ना, ग्रेटर देन क्या हो जेड - जेड नॉट से ग्रेटर देन हो मतलब। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसी फॉर्म में लेकर आएंगे x - 2 प्लस वाई - 3 के मतलब मॉडुलस की फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, इसको तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लिखो कंसीडर x प्लस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर -2 - 11 आयोटा। ठीक है, ये लेस देन एप्सिलॉन है, हमें पता है ये, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मुझे इसको कैसा सा बनाना है, x - 2 प्लस
वाई माइनस थ्री जैसा बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ एक एक्स ये रहा, यहाँ माइनस टू है, तो इसको इकट्ठा कर देते हैं तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। आयटा कौन सा मल्टीप्लाई करूँ, तो आयटा एक्स प्लस आयटा वाई स्क्र माइनस 11 आयटा को मैं ऐसे लिख देता हूँ, टू आयटा माइनस 9 आयटा, ठीक है, क्योंकि ये 11 आयटा ही बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टू एज इट इज़, यहाँ ना जो टू आयटा और ये आयटा एक्स है, इन दोनों को इकट्ठा करके आयटा का कॉमन निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स माइनस टू और बाहर आयटा, ठीक है। और सिमिलरली इसको और इसको इकट्ठा करके आयटा को कॉमन निकाल दो, तो आयटा बाहर निकाल दिया, वाई स्क्र माइनस 9 बन गया इसका मॉडुलस, ठीक है। ये आ रहा था हमारे पास। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, आपको पता है ये जो पूरी टर्म है लेस देन है किससे, एक्स माइनस टू का मॉडुलस प्लस आयटा इंटू एक्स माइनस टू का मॉडुलस प्लस आयटा इंटू वाई स्क्र माइनस 9 का मॉडुलस। आपको पता है ना ये प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का जो मॉडुलस है वो लेस देन होता है ए का मॉडुलस प्लस बी का मॉडुलस, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस टू का मॉडुलस एज इट इज प्लस आयटा का मॉडुलस क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा एक्स माइनस टू का मॉडुलस प्लस यहाँ भी आयटा का मॉडुलस वन होता है, यहाँ बचेगा वाई स्क्र माइनस 9, 9 को मैं 3 स्क्र लिख देता हूँ इसका मॉडुलस। नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस टू का मॉडुलस प्लस एक्स माइनस टू का मॉडुलस क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स माइनस टू का मॉडुलस, ठीक है, प्लस वाई स्क्र माइनस थ्री स्क्र को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई प्लस थ्री इंटू वाई माइनस थ्री। यहाँ हमने वो फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, जो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरी टर्म थी ये क्या थी, लेस देन एप्सिलॉन थी, ठीक है। तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, अगर ये वाली जो पूरी टर्म है ये अगर एप्सिलॉन बाई टू से छोटी है और ये वाली पूरी टर्म एप्सिलॉन बाई टू से छोटी है, तो ये पूरी टर्म हम क्या कह देंगे, एप्सिलॉन से छोटी है, क्योंकि एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ही हो जाएगा ना। इन दोनों का सम अगर ये एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, ये एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, तो इन दोनों का जो सम है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। यहाँ से क्या कह सकते हैं, टू इंटू एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा, और वाई प्लस थ्री इंटू वाई माइनस थ्री क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा, ठीक है। जहाँ हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो x माइनस टू है वो क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन बाय फोर होना चाहिए। टू को मैं नीचे ले गया, यहाँ देखिए ये वाली जो टर्म है अब थोड़ी सी ऐसी बन चुकी है ना, यहाँ x माइनस टू आ गया, बस यहाँ टू है साथ, और यहाँ हमारे पास y माइनस थ्री तो है, ठीक है, इसका मॉडुलस है, बट यहाँ हमारे पास y प्लस थ्री भी है। इस y प्लस थ्री को भी हमें क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस y प्लस थ्री की जो है वैल्यू को निकाल देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, अगर मैं इसकी वैल्यू को कुछ ना कुछ निकाल दूंगा तो इस वैल्यू को बाद में मैं इस टू के नीचे ले जाऊंगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ y माइनस थ्री बचेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको एप्सिलॉन बाय टू से मतलब कि डिवाइड करवा दूंगा ना, तो ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ y माइनस थ्री ही बचेगा, ठीक है। जैसे कि माइनस टू हमें यहाँ चाहिए था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, टू को नीचे भेज दिया, तब साइलेंट बाई फोर हो गया। तो सिमिलरली वाई प्लस थ्री की मैं कुछ ना कुछ वैल्यू निकालूंगा और इसको मैं एप्सिलॉन बाय टू से डिवाइड करवा दूंगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना, इसको तो साइड में रख दो, चलो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है वाई प्लस थ्री की, तो हम क्या करते हैं, जो ये वाई माइनस थ्री है ना, इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्ट मतलब देखिए, इसको मैं अगर ओपन करूं तो y प्लस थ्री इंटू वाई माइनस थ्री आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। अब मैं रिस्ट्रिक्ट कैसे करूंगा, हम क्या लिखेंगे, वही रिस्ट्रिक्ट जो ये y माइनस थ्री है इसको लेस देन हम वन मान के चलेंगे। अब यहाँ हम y माइनस थ्री को क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, मान लेंगे कि क्या है, ये लेस देन वन है, ठीक है। तो अगर हम ये करके चलते हैं तब हम y प्लस थ्री की अब अगर वैल्यू निकाल लें ये मानकर, तो क्या आएगी, देखिए y प्लस थ्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस थ्री प्लस सिक्स ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस थ्री प्लस सिक्स क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस थ्री प्लस सिक्स लेस देन सिक्स आ गया, ठीक है। y माइनस थ्री जो है किससे लेस था, वन से लेस था, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस थ्री को वन लिख सकता हूँ, ठीक है, और प्लस सिक्स का मॉडुलस सिक्स ही आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास क्या आ गया, सेवन आ गया। तो यहाँ से हमारे पास y प्लस थ्री जो है का मॉडुलस है वो लेस देन सेवन आ चुका है, ठीक है, ये चीज़ आ चुकी है। अब हमने यहाँ से y प्लस थ्री की वैल्यू को निकाल लिया। अब मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, y प्लस थ्री वाई माइनस थ्री क्या था,
लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 था ना, तो y प्लस 3 की जगह मैंने 7 पुट करा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 इंटू वाई माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से y माइनस 3 की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन बाई 2 इंटू 7, तो ये आ गया एप्सिलॉन बाई 14। तो यहाँ से हमारे पास y माइनस 3 की कितनी वैल्यूज आएंगी है, मतलब कि एक तो y माइनस 3 हमारा लेस देन एप्सिलॉन बाई 14 है, एक हमने ये मान के चला था कि y माइनस 3 जो है हमारा 1 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास y माइनस 3 की दो वैल्यूज आ गई हैं, ये y माइनस 3 जो है इससे भी छोटा है और y माइनस 3 इससे भी छोटा है। तो y माइनस 3 ये अगर इन दोनों से छोटा है तो y माइनस 3 जो होगा इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी छोटा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 3 जो है वो मिनिमम ऑफ 1 और एप्सिलॉन बाय 14 से क्या होगा, छोटा होगा। हमें देखिए प्रूव क्या करना था, हमें ये प्रूव करना था कि जो x माइनस 2 का मॉडुलस प्लस y माइनस 3 का मॉडुलस किसी पॉजिटिव नंबर से लेस होना चाहिए। ठीक है, फिर हम उस पॉजिटिव नंबर को डेल्टा मान लेंगे। यहाँ हमारे पास x माइनस 2 क्या आ चुका है, एप्सिलॉन बाय 4 से लेस आ चुका है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास y माइनस 3 जो है वो लेस देन आ चुका है मिनिमम ऑफ 1 कोमा एप्सिलॉन बाय 4। अगर मैं इन दोनों की समीशन करूँ x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 को ऐड कर दूं, ठीक है, इसको मैं किससे लेस दिखाऊंगा, इन दोनों के समीशन को किससे लेस दिखाऊंगा, x माइनस 2 तो जो है एप्सिलॉन बाय 4 से छोटा आ रहा है। ठीक है, और जो ये वाली टर्म है ये मिनिमम ऑफ 1 कोमा एप्सिलॉन बाय 14 से छोटी आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों की जो लीस्ट वैल्यू होगी ना, इन दोनों की जो लीस्ट वैल्यू, इन दोनों में से छोटा कौन होगा, यही छोटा होगा, क्योंकि ये 1 और एप्सिलॉन बाय 14 की मिनिमम वैल्यू है। तो इन दोनों की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये होगी मिनिमम ऑफ 1 कोमा एप्सिलॉन बाय 14। इसका मतलब अगर ये जो टर्म है वो मिनिमम ऑफ 1 कोमा एप्सिलॉन बाय 14 से छोटी है और ये वाली जो टर्म है एप्सिलॉन बाय 4 से छोटी है, तो इन दोनों का जो सम होगा ना उसको हम कह सकते हैं ये सिर्फ इससे छोटा है, क्योंकि इन दोनों की जो लीस्ट वैल्यू है वो यही है। ठीक है, इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू क्या है, यही है मिनिमम ऑफ 1 कोमा एप्सिलॉन बाय 14। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लेस देन है मिनिमम ऑफ 1 कोमा एप्सिलॉन बाय 14, इन दोनों का समीशन। तो हमें ये तो दिखाना था जो x माइनस 2 है प्लस y माइनस 3 है, इसके जो दोनों का मॉडुलस का सम किसी किसी पॉजिटिव वैल्यू से छोटा आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ये है। तो यहाँ हमारे पास डेल्टा क्या आ गया, मिनिमम ऑफ 1 कोमा एप्सिलॉन बाय 14, यही हमारा आंसर है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर एफ ऑफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है तो ये कब होगा, अगर z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा होगा। z माइनस जेड नॉट हमने जो निकाला था वो क्या निकाला था, x माइनस 2 का मॉडुलस प्लस y माइनस 3 का मॉडुलस। तो ये लेस देन क्या आ गया, एक डेल्टा आ गया जो कि किसके इक्वल है, मिनिमम ऑफ 1 कोमा एप्सिलॉन बाय 14।